हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मांगा फिक्शंस में। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली कल्टिवेटर के एपिसोड नंबर 8 को। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वांग सन और चूकिंग के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है, जिसमें क्वांग सन चूकिंग को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। मगर फिर क्लान लीडर उनसे कहता है कि ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, हमारे क्लान के उसूलों के हिसाब से हम लोग एक और राउंड करेंगे, जो कि एक एल्केमी राउंड होगा। जो भी सबसे हाई ग्रेड की पिल बनाएगा वही इस मैच का विनर होगा। ये सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्लान लीडर ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो जानता है कि उसका बेटा रिफाइनिंग में बहुत ही माहिर है, मगर क्वांग चंग इसके लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोनों को दोनों एक जगह दिखाया जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनके फर्नेस भी उनके सामने होते हैं और क्वांग चंग के साथ ही उसे चेयर अप भी कर रहे होते हैं ताकि उसका हौसला बढ़ा सके। मगर दूसरी तरफ चूकिंग के पास भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी। उसका फादर एक क्लान लीडर है जो कि उसे हर तरह से सपोर्ट कर रहा था और उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों में से जो भी हाई ग्रेड की पिल बनाएगा वही विनर होगा। ये कहने के बाद उन दोनों का कंपटीशन शुरू का आता है। तो कंपटीशन स्टार्ट होते ही हम चूकिंग को देखते हैं। वो अपनी हाथों से एनर्जी जनरेट करके उसे चारों तरफ पूरी तरह से रिलीज कर देता है और अपने सामने पड़े हुए स्पिरिचुअल हब्स को अपनी एनर्जी से उठाकर उसे फर्नेस के अंदर डालकर उन ऊपर से बंद कर देता है। और हम लोग उन स्पिरिचुअल हब्स को देखते हैं और बहुत ही तेजी के साथ चूकिंग उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिस पर वहाँ पे बैठे हुए मास्टर्स भी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चूकिंग तो एल्केमी में काफ़ी माहिर है, इसका प्रोसेस तो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का फ्यूचर में एक बहुत ही माहिर प्यूरिफायर बन जाएगा। और फिर दूसरी तरफ हम लोग क्वांग सन को देखते हैं। वो भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी सारी स्पेशल हब्स को ऊपर उठाता है और फिर उन्हें फर्नेस के अंदर डाल देता है और अपनी एल्केमी फायर की मदद से उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। क्वांग सन की स्किल्स को देखकर वहाँ पे मौजूद मास्टर्स कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस लड़के ने एल्केमी स्किल्स कहाँ से सीखी है। ये लड़का तो एल्केमी में काफ़ी अच्छा लग रहा है, यही वजह है कि इसने चूकिंग को एल्केमी के लिए चैलेंज कर दिया है। लगता है कि चूकिंग को प्यूरिफाइंग में भी हरा देगा। तो सब लोग उन दोनों को ही पिल्स बनाते हुए देखते हैं। दोनों ही अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं और इस तरफ चूकिंग को पूरा भरोसा होता है कि उससे अच्छी पिल बना सकता है और उसे लगा कि शायद क्वांग सन पिल नहीं बना पाएगा। ये कहने के बाद हम लोग उसके स्पेशल हब्स को देखते हैं जो कि गोल गोल घूम रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि वो रिफाइनिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखने के लिए वहाँ पे मौजूद मास्टर्स भी खड़े हो जाते हैं और लोग देखते हैं कि चूकिंग उन स्पेशल हब्स को एक जगह रिफाइन करके उनसे 4 अलग अलग पिल्स बना लेता है और फिर उन चारों पिल्स को एक जगह कंबाइन करके उनसे एक हाई लेवल की पिल बना लेता है। इस तरफ उसकी पिल बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाती है, जिसे फ़ौरन से अपने हाथ में उठाकर कहता है कि क्वांग सन चलो, अब बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम ये नहीं कर सकते, इसीलिए ये दिखावा करना बंद करो। तुम अगर ये पिल नहीं बना सकते तो तुम्हें फ़ौरन से अपनी हार मान लेनी चाहिए। तुम बिना वजह में ही सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो क्वांग सन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने काम में लगा रहता है और फिर क्लान लीडर कहता है कि अगर मेरा बेटा ये मैच जीत जाता है तो ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और अगर ये हार गया तो फिर मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ लीवर भी अपने भाई के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि कहीं वो पिल बना पाएगा या नहीं। और फिर क्वांग सन चूकिंग से कहता है कि लगता है कि तुमने अपनी आखिरी हार से कोई सबक नहीं सीखा। जिस पर चूकिंग थोड़ा सा हैरान होकर कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो क्वांग सन उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने एल्केमी फायर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे उसके फर्नेस का ढक्कन भी उड़ जाता है और उसके अंदर से जो एल्केमी फायर होती है वो बाहर नजर आने लगती है और उस पिल की खुशबू हर तरफ फैल जाती है, जिस पर वहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं। और क्लान लीडर कहता है कि ये लड़का जरूर एक हाई ग्रेड की प्रोटोटाइप पिल बना रहा है और दूसरा मास्टर कहता है कि ये लड़के इतनी यंग एज में इतनी खास पिल कैसे बना सकता है, इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्किल्स की ज़रूरत होती है। और इस तरफ क्वांग सन अपने एल्केमी फायर को और भी ज़्यादा बढ़ाकर अपने उन चारों पिल्स को एक जगह कंबाइन करके उनसे एक सुप्रीम लेवल का पिल बना लेता है। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी कैपेबिलिटी को भी अपग्रेड करना शुरू कर देता है, जिससे वो पिल आसपास की जितनी भी एनर्जी होती है उन सबको अपने अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। और फिर देखते ही देखते क्वांग सन उस पिल को अपने फर्नेस से बाहर निकालता है, जिसे देखने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं और क्लान लीडर ये देखकर ही हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इस लड़के ने इस तरह की पिल कैसे बना ली। जिसके बाद क्वांग सन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग देख सकते हो कि ये एक किंगलिंग प्रोटोटाइप पिल है और ये पिल चूकिंग की बनाई हुई पिल से बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की पिल है। तो रिजल्ट आप सभी लोग के सामने है कि कौन ये मैच जीता है। चूकिंग से कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हें मेरी पिल से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तुम्हारे सामने ही मैंने पिल बनाया है। ये सुनकर सेक लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दूसरी तरफ चूकिंग उस पिल को देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और लड़खड़ा कर गिरते हुए क्वांग सन से कहता है कि तुम ये पिल कैसे बना सकते हो, ये तो नामुमकिन है। जिसके बाद अचानक से वो क्वांग सन को मारने के लिए अपनी नीडल्स उसकी तरफ थ्रो करता है, मगर क्वांग सन उसे आता हुआ देखकर फौरन से अपने सील के जरिए उसे रोककर वापस चूकिंग की तरफ थ्रो करता है, जिससे वो नीडल उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है और वो चूकिंग वहीं पर जमीन पर ही लेट जाता है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और क्वांग सन को यह बात याद आती है कि उसे मिस लू ने पहले ही बताया था कि इस मैच में ये लोग कोई घिनौनी साजिश करने वाले हैं ताकि वो लोग क्वांग सन से हमेशा के लिए जान छुड़ा सके। और दूसरी तरफ चूकिंग भी खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी से नीडल निकालता है, जिसके बाद क्वांग सन उससे कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि चूकिंग जैसे एक महान जीनियस ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। तुम तो अपनी हार को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें जीनियस भी कहना चाहिए, तुम इस लायक भी नहीं हो। ये सुनकर क्लान लीडर उन लोगों से कहता है कि क्वांग सन जब भी कोई कंपटीशन होता है
तो दो कॉम्पिटिटर्स के बीच में हमेशा एक लाइन ड्रॉ की जाती है और तुमने वो लाइन को क्रॉस कर दिया है। तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, वो भी सभी लोगों के सामने, इसीलिए तुम्हें इसकी सज़ा हर हाल में मिलकर रहेगी। तो चूकिंग को उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस पर वहाँ पे मौजूद एक बंदा कहता है कि इस लड़के के पास जिस तरह का टैलेंट है, मुझे लगता है कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही हाई लेवल तक चला जाएगा और इसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और वो अपने सीनियर से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होने वाली है। तो उसका सीनियर कहता है कि इस लड़के में काफ़ी हिम्मत है, मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी तरफ क्लान लीडर कहता है कि क्योंकि तुम भी हमारे फैमिली के मेंबर हो, इसीलिए मैं तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें यहीं कहीं गाड़ देता। वो अपने लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर से कहता है कि इसे गिरफ्तार कर लो, इससे हम लोग बाद में बात करेंगे। मगर इतने में अचानक लीवर वहाँ पे आ जाती है और कहते हैं कि एल्डर प्लीज़ मेरे भाई को आप छोड़ दो। वो उसके आगे आकर गिड़गिड़ाने लगती है, जिस पर क्वांग सन भी हैरान हो जाता है। लीवर क्लान लीडर से कहता है कि अगर आप लोग मेरे भाई को बख्श दो तो मैं उसके लिए चूकिंग से शादी करने के लिए भी तैयार हूँ और अपनी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को दे दूँगी। ये सुनकर क्लान लीडर कहता है कि क्या कहा तुमने? तुम्हारी वो सारी प्रॉपर्टी? वो तो पहले से ही मेरी है, वो तो बस मैंने अपने क्लान रूल्स के वजह से तुम्हें दिए हुए हैं, इसलिए उनकी तो तुम फिलहाल बात ही मत करो। मगर जहाँ तक बात चूकिंग से शादी करने की है तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। ये सुनकर क्वांग सन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये तो सच में एक दरिंदा है, इसके पास मुझसे लड़ने के लिए कोई भी वजह नहीं है, मगर ये ज़बरदस्ती मुझसे लड़ने के लिए रीजन तलाश कर रहा है। क्वांग सन की बातें सुनकर वहाँ पे मौजूद लोग कहते हैं कि ये लड़का बहुत बहादुर है, मगर लगता है कि शायद ये भूल गया है कि क्लान लीडर के सामने खड़ा है, ये ऐसी बातें कैसे कर सकता है। लगता है कि शायद ये क्लान लीडर के हाथों से मरना चाहता है। उसकी बातें सुनकर क्लान लीडर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि लगता है तुम्हें मरने का शौक है। वो अपने लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर से कहता है कि मेरे लिए इस लड़के को इसी वक्त पकड़ लो और अगर ये तुमसे लड़ने की कोशिश करे तो इसे उसी वक्त ख़त्म कर देना। ये कहने के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।